हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। हम मुकेश साहनी आज बताने वाले क्लास 10th में समांतर श्रेणी का फुल थ्योरी आज हम लोग समझेंगे, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग पूरी क्लास में आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो देखिए श्रेणी क्या होता है, पहले श्रेणी जानते हैं। श्रेणी है ना, श्रेणी देखे होंगे, इससे नहीं होता सीढ़ी, तो श्रेणी उसी तरह से जो है सीढ़ी श्रेणी, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको श्रेणी ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, किताब में ऐसे भी लिखते हैं श्रेणी, ऐसे भी लिखते हैं श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है। देखिए एक ऐसा अनुक्रम होता है, अनुक्रम मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस जानते हैं, सीक्वेंस लाइन में होता है। इस मान लें कि हम एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा किए, अगला व्यक्ति यहाँ खड़ा किए, अगला व्यक्ति को यहाँ खड़ा किए, तो दोनों का जो दूरी क्या रहेगा, समान रहेगा। और एक सीक्वेंस होता है, एक लाइन में कह सकते हैं, एक लाइन में प्रार्थना करते हैं तो एक लाइन में लगते हैं ना, लाइन में लगकर प्रार्थना को आप लोग पूरी करते हैं। तो उसी तरह से क्या करना है कि जो ऐसा अनुक्रम जो एक निश्चित में जो डिफिनिट परफेक्टली निश्चित होता है, निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं। और प्रतिरूप का अंग्रेजी बोलते हैं पैटर्न। मोबाइल में पैटर्न डालते होंगे, ऐसे करके पासवर्ड डालते होंगे, है ना, जिसको नमूना भी बोला जाता है, नमूना। जैसे मान लेते कोई पैटर्न आप इस तरह डाल दिए, ऐसे करके डाल दिए 3 तारा, है ना, तो आप इसी के रूप में डालिएगा तो खुलेगा, दूसरा से वो नहीं खुल पाता है। या तो आप उसको रिसेट करिए या उसको फॉरवर्ड करिए। तो ये क्या होता है, ऐसा अनुक्रम जो निश्चित प्रतिरूप का पालन करते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। निश्चित मतलब जैसे कोई संख्या बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक सीरीज जा रही है ना। मतलब बोल देते हैं कि लड़कियों का झुंड जा रही है, लड़कियों में जा रहे हैं, यानी सभी लोग एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इधर लिखते हैं कि एक के स्क्वायर, एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सभी क्या है, सीक्वेंस में ना है। एक सीक्वेंस में, एक अनुक्रम में, तो निश्चित का पालन करेंगे, इसी को बोलेंगे अनुक्रम। क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। कोई दिक्कत। तो अनुक्रम यानी श्रेणी, ये होता है सीक्वेंस का श्रेणी होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। श्रेणी जो होता है 3 प्रकार का होता है ना। पहला होता है, पहला हम लिखते हैं इसको समांतर श्रेणी। क्या लिखते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी बोलेंगे अर्थमेटिक। क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे इसको, समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में। इसको बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहेंगे, गुणोत्तर, ऐसे बोल, गुणोत्तर श्रेणी। इसको अंग्रेजी बोलते हैं क्या चीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरा इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलेंगे, हरात्मक श्रेणी। इसको बोला जाता है हिंदी में हार्मोनिक। क्या बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ग्रेगेशन लिखा गया है, प्रोग्रेशन ये लिखा हुआ है, प्रोग्रेशन। तो देखिए समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट बोलते हैं एपी। क्या बोलेंगे, एपी, या कर ले लीजिएगा। इसको बोलेंगे जीपी, इसको बोलेंगे एचपी, एपी जीपी एचपी। तो लड़का जो शॉर्ट है याद करते हैं एपी, हम लोग पढ़ लिए, है ना। तो आप एपी का फुल फॉर्म जान लीजिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। जैसे लड़का जैसे एपी पूरा खत्म हो जाता है, पूछेगा उसका एपी का फुल फॉर्म तो नहीं बता पाता, क्योंकि उसको डायरेक्ट बता देते एपी क्या होता है, एपी क्या है ना। एपी, एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलेंगे क्या, समांतर श्रेणी। तो हम लोग को जो क्लास 10 में पढ़ना है, इसके बारे में खाली पढ़ना है ना। ये गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी का जो पार्ट है, ये आपको 11th क्लास में मिलेगा पढ़ने के लिए, वहाँ पर तीनों मिलेगा पढ़ने के लिए। हम इसको बारे में जानेंगे खाली, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या होता है। तो 3 प्रकार के, 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 3 प्रकार के है ना। तो ये क्या चीज है, ये समांतर श्रेणी है। अभी क्या इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब हम लोग जानेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। इसको लिखना है,
है? उसमें है। तो देखिए समांतर श्रेणी हम जानते हैं, समांतर श्रेणी को लिखते हैं। पहला है ना, अगर डिफिनेशन को लिखना चाहेंगे तो लिखें समांतर श्रेणी। देखिए लिखेंगे वैसा प्रोग्रेशन या वैसा श्रेणी, वैसा प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी ना, ऐसा प्रोग्रेशन या श्रेणी जिसमें, ऐसा प्रोग्रेशन या श्रेणी जिसमें, है ना, प्रत्येक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने अपने पिछले पद में क्या होता है, वैसा प्रोग्रेस जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, वैसा प्रोग्रेशन जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी देखिए डिफिनेशन है कि वैसा प्रोग्रेशन जिसमें प्रत्येक पद क्या चाहिए, प्रत्येक पद क्या हो रहा है, और एक निश्चित संख्या, जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे मान लेते हैं आपको संख्या एक दे दिया गया, ठीक है, दोनों तरफ दो परिभाषा बताएंगे इसमें का, माने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट चले गया, इनफिनाइट अनंत तक चल गया। एक संख्या इस संख्या है ना, सभी संख्या, अगर मान लो इस संख्या में दो जोड़ते हैं, सभी में दो जोड़िए, सभी में दो जोड़ेंगे, तो एक निश्चित संख्या जुट रहा है ना, यहाँ दो तो यहाँ दो, दो तो जुड़ेंगे, बीच से दो जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, इसमें जोड़ेंगे तो, इसमें जोड़ेंगे तो, इसमें जोड़ेंगे तो 7। तो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अभी भी क्या जिसका खाली एक बेस है, क्या चाहिए, अभी जान इसमें अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी इसमें फार्मूला निकालेंगे धीरे धीरे, है ना, तो समझ में आया। एक संख्या यानी कि अंतराल चल रहा है ना, दो का इसमें चल रहा है, अब ये जरूरी नहीं कि जुटबो करेगा, घट भी सकता है, दो इसमें घटाएंगे, दो इसमें घटाएंगे, इसमें घटाते रहेंगे, तो एक निश्चित संख्या चलेगी, क्या चलेगी। देखो समय समांतर श्रेणी में एक दो प्रकार का होता है, जो एक होता है परिमित होता है, एक होता है अपरिमित। यानी परिमित कैसे बोलेंगे, जो डिफिनिट है, जो हमको साफ से दिखाई दे रहा है वो डिफिनिट हो गया, एक चल जाता है नॉन तक चल जाता है पूरा इन्फिनाइट तक, ये हो गया अपरिमित। क्या हो गया, अपरिमित, परिमित, अपरिमित, डिफिनिट और इनडिफिनिट, डिफिनिट और इनडिफिनिट। ठीक है, तो समांतर श्रेणी वैसा प्रोग्रेशन जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। तो समझ आ गया ना ये। तो ये समांतर श्रेणी, अगर मान लेते हैं, अगर दूसरा परिभाषा निकाल सकते हैं, इसमें एक और लिख सकते हैं, चलिए इसको मिटा देता है। चलिए देखिए एक और हम इसमें परिभाषा बताते हैं कि रेट से यहाँ से फॉर्मूला निकालने के लिए स्टार्ट करेंगे। जैसे एफपी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए दो क्रमागत, दो क्रमागत क्या चीज, पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान हो, तो दो क्रमागत पदों का अंतर यदि समान हो तो उस क्रमागत, क्रमागत क्रमागत पद को समांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी
कहते हैं। हाँ, देखिए अब यहाँ से जो है हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दो क्रमागत पदों का अंतर मतलब घटाव, जो घटाओगे घटा के लेके आएंगे। अगर मान लेते हैं समान समान आ जाता है, जैसे दो में, जैसे मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 4 6 8 10। एक संग ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है ना। दिस नंबर आर एपी, यानी कि नंबर क्या है, एपी में है। तो एपी कैसे पता करेंगे, देखिए अगर मान लेते हैं 2 से हमको 4 बजाना है तो 2 जोड़ेंगे, 4 जाना 6 जाना है तो 2 जोड़ेंगे ना, और 6 से 8 जाना है तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो ना 8 जाएगा, और 8 से कहाँ जाना है तो 2 जोड़ रहे हैं। देखिए सभी में कितना का अंतर है, 2 का अंतर आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि पहला पद है A1 है, ये मान लेते हैं A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। तो क्या करना है, इसमें बोला है दो क्रमागत पद, यानी कि एक के अगला उसके अगला उसके अगला, यानी क्रमागत नहीं होता है लाइन से। अब थी लाइन में रखते होंगे तो जब होता है क्या जी होता है, स्कूल में पीरियड होता है, प्रार्थना होता है, तो बोलते सर आज बच्चा गिनो, यानी कितने लड़का लोग खड़ा है, सब क्रमागत खड़ा रहना, बोलते ना। तो लाइन से क्या होता है, लाइन से। तो जब ये सभी का एक डिफरेंस आ रहा है, एक अंतर आ रहा है, और इस अंतर को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलेंगे, सारवंत, जो क्या है तू ना, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन क्या चीज, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको बोलेंगे सार्व अंतर। अगर इसमें देखा जाए तो सार्वंतर कितना रहा सभी में, 2, कितना रहा, देख लो इसको डी से डिनोट करते हैं, कितना से, कितना से, डी से। तो देख लिया डी बराबर फार्मूला निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा डी बराबर, क्या करेंगे, ये अगला में है ना, अगला यानी कि A2 माइनस A1। और देखो अब इसमें अभी इसको घटाएंगे, इसमें A3 माइनस A2 होगा, और A4 माइनस A3। इस तरह क्रम आगे चल रहा है ना, देख लो। अगर इसका अंतर क्या होता है, सारा अंतर होता है, डी का मान निकालने के लिए आपको आएगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय, और इस तरह से जो है संख्या चलती रहती है ना। देखिए अब इसको कैसे उपयोग करेंगे, डेली का लाइफ उपयोग करना है आपको, तो आप कैसे उपयोग करिएगा बोलिए, इसे डेली यूज करना है लाइफ में। तो देखिएगा जैसे मान लेते हैं सीढ़ी, देखे सीढ़ी, जब सीढ़ी चढ़ते होंगे ना, देखिएगा कोई ऐसा सीढ़ी ऐसा रहता है, जैसे यहाँ से जाइए ऊपर जाइएगा तो ऊपर जाकर फैल जाता है, यहाँ पतला है, फिर यहाँ पतला है, फिर यहाँ पतला है, मोटा जा रहा है, बढ़ रहा है ना, यहाँ बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, इसीलिए दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पर लंबाई कम है ना, तो अगर यहाँ पहुँचना है तो कुछ बढ़ रहा है ना, इसका चौड़ देख लो, बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ गया कि नहीं। हाँ, तो अगर मान लेते हैं 2 है या 4 है या 6 है या 7 8 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, तो सभी में कितना अंडा चल रहा है, 2 2 का। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी, क्या क्या है, जोर से, समांतर श्रेणी, यानी क्या, ये एफपी है, क्या है, एफपी। इस तरह से अंतर चलता, अंतर संख्या सेम आएंगे, क्या आएंगे, सेम, क्या आएंगे, सेम। जैसे मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो तो कि गणेश कमा रहा है महीना में, महीना कर रहे, हाँ एक महीना में मान लो तो कमा लेता है लगभग कितना, एक महीने नहीं, साल भर में कमाता है 8,000, कितना कमाता है, मान लो 8,000 कमा रहा है जैसे एक साल में, वार्षिक वेतन इसका है। तू बोला था ना इसको, गणेश को, कि तू मेरे कंपनी में काम करेगा तो साल में देंगे 8,000, और महीना में बढ़ाएंगे कितना, 500, कितना बढ़ाएंगे, पर महीना 500 बढ़ाएंगे। तो गणेश पिघल गया, अब कर हाँ हाँ करेंगे, तो बताएगा मार पूछ देगा कि लगातार बताइए 4 महीनों का इसमें समांतर क्या है, समांतर श्रेणी क्या होगा, होगा ना। तब हर महीना 500 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो देख लो पहला महीना निकालेंगे फर्स्ट महीना तो कितना हो जाएगा, 8,500, कितना हुआ, और सेकेंड मंथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000, और थर्ड निकालेंगे तो 9,500 होगा। तो देख लो एक में क्या हुआ, क्या दिख रहा है, अगर माने 500 500 ले 500 सुने है तो हम तो चला 500 गए, 500 क्या चीज हो रहा है इसमें, वृद्धि। ये क्या है, समांतर श्रेणी, क्या है, जो 500 इसका जो आ रहा है सब 500 500, ये क्या चीज है, ये डी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, डी, सार्व अंतर, सार्व अंतर, दो संख्याओं का अंतर,
कॉमन डिफरेंस सार अंतर। दो एग्जाम्पल समझ लिया ना जीवन लाइफ से। एक और एग्जाम्पल समझ, जिससे आप लोग बुतरू होंगे लेकिन छोटा छोटा, तो उस समय क्या होता है कि आपको एक लेकर आते हैं गोलक, गोलक देखे हैं, बैंक वाला है मटिया वाला, है ना बैंक। आप बैंक लेके आए, इस तरह से होता है, बैंक और रहता है ना। ऐसे उठा थोड़ा सा, अगर थोड़ा फोड़ दो इसे करके, छेद ऐसे रहता है, ये पैसा डालिए उसमें, पैसा था, ठीक है। आप बैंक लेकर आए, तो बैंक लेके आए तो जैसे मान लेते हैं आपके माता जी बोले कि नहीं जो बैंक लेके आई है तो उसमें हम देंगे डेली, देंगे डेली नहीं, मान लेते हैं महीना में देंगे 50 रुपये, कितना देंगे 50 रुपया, कितना देंगे 50 रुपया महीना, हर महीने 50 रुपया इस बैंक में डलाएगा, कितना इसमें बैंक में। और लगातार जो है कितना है, 1 साल डला है, कितना साल 1 साल, कितना 50 डला है ना, है तो 50 डला रहा है इसमें। देखिए पहला मंथ में 50, दूसरा में कितना हो जाएगा 100 होगा ना। तो ऐसे बढ़ रहा है कि नहीं। हाँ तो ये भी क्या चीज है कि समांतर समांतर श्रेणी, यानी एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस मतलब क्या है, इसमें इक्वल रहे, क्या रहेगा इक्वल। तो दिक्कत कुछ हो समांतर श्रेणी ना ना। चलिए अब एक और एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग, इसको मिटा दिए। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इससे देखो सभी में समांतर चल रहा था, है ना, समांतर श्रेणी। अगर देखे होगे जीवन लाइफ में, जब देखिए जब शादी ब्याह हो जाता है ना, जैसे मान लो हिंदुआ का भैया का ब्याह हो गया, मान लो भी नहीं हुआ है, मान लो, मैं तो मान लेते हैं, हिंदुआ के भैया की शादी हो गया, क्या हो गया शादी हो गया, तो हिंदुआ बेचारे खुश थी कि भाभी जी आएंगे, तो परीक्षा जाएंगे तो हम दौरा लेके जाएंगे, भाभी जी आएंगे, अब परीक्षा होगा तो हम दौरा लेके जाएंगे, कौन हिंदुआ, हाँ। तो बेचारी तो दू गो दौरा ली थी, एगो दू गो दौरा, तो जाके गाड़ी पे खड़ा हुआ, तू निकल ही नहीं रहे थे। हिंदुआ कह रही है, क्या कह रही है, उतरा ये भाभी कारवा से धीरे धीरे, उतरा ये भाभी कारवा से धीरे धीरे, पौआ उठावा डाला दौरा में डेग भाभी धीरे धीरे, है ना। तो दौरा में डेग डाल रही है, इन्हें से देखिए डेग डाला है कि एक सीक्वेंस में डाला था, इन्हें डलाया तेने दौरा उठा, इन्हें डलाया तेने उठा, तो क्या हुआ उनके पैर में क्या चीज है, समांतर श्रेणी लागू हो रहा है ना। इस तरह से आप रिलेट कर पड़े तो समांतर श्रेणी सगरो है, कोई दिक्कत। चलिए गुस्सा नहीं दो, ये एग्जाम्पल है तोरा बना रहा। चलो आगे देखते हैं। चल देखिए अब यहाँ से हम लोग फार्मूला पाते हैं, ये कौन सा पद है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, और चलते चलते चल जाए कहाँ पर आ जाएगा, एक तरह से आ जाएगा एन टर्म, यानी कि एनवे पद, क्या जाएगा एनवे पद। जब एनवे पद हो तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला आता है एन बराबर, ऊपर में मिटा देते हैं अच्छा से दिखेगा। चल देखिए जब एन तरह आ जाएगा इस तरह से रहेगा, A1 A2 A3 डॉट 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 कहाँ तक N4 तक। तो समांतर श्रेणी का जो हम योग निकालते हैं, लगातार बढ़ रही है संख्या ना, बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, तो उसमें क्या करता है टर्म को घटा कर क्या करता है पद निकालते हैं। तो ये वाला पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, एन एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, ठीक है। अब जानिए कि यहाँ पर क्या है, या तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या लिख सकते हैं आप टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो देखिए ये क्या है, यहाँ पर क्या चीज है, जहाँ ये क्या है, ए बराबर प्रथम पद, क्या है यानी किसमें का प्रथम पद है, प्रथम पद यानी बोलेंगे अंग्रेजी में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। डी क्या है, देखो डी, डी क्या है सार्वंतर, सार्व अंतर, यानी क्या इसको बोलेंगे अंग्रेजी में सी डी बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में बोलेंगे। और क्या क्या है, एन है ना, एन क्या है पौधों की संख्या, क्या है पौधों की संख्या, यानी कि क्या है
एन यानी कि लिख सकते हैं एक तरह से एन टर्म, नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हैं, नंबर ऑफ nth टर्म, यानी एन पदों की संख्या लिख सकते हो गया। पदों की संख्या हो गया, सर्वांतर हो गया। और देखिए ए एन है टी एन है, दोनों एक ही फार्मूला है। कहीं कहीं आपको ए एन जो टी एन भी दे देता है, तो दोनों एक ही है, ये गवाला नहीं है। आप इसको भी टी एन भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए बोलो, टी एन और टी एन क्या है बोलिए, इसको क्या बोलेंगे बोलिए, एनवा पद क्या है, एनवा पद, यानी कि एन टर्म बोल सकते हैं। ये समांतर श्रेणी है, क्या है, क्या है, समांतर श्रेणी। ये फार्मूला या इस फार्मूला से हम लोग लगभग लगभग जितने क्वेश्चन सब गए क्वेश्चन है सब हल करेंगे, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिए से एग्जांपल 2 4 6 8 डॉट डॉट, है ना। अगर बोल दिया इसमें आपको कि कितना है, जैसे मान लो लास्ट में आ गया इसमें, तो बोला क्या बताइए, 13वां पद ज्ञात करिए। कितना पद, 13वें पद। क्या करना है, ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी जा रहा है ना, जैसे देख लिया गिनती गिनिएगा, 1 से लेकर माने 100 तक गिनिए। तो आप अगर कोई पूछेगा कि 1 से 100 के बीच में 13वां पद कौन होगा, 13 होगा, आसान है ना। जैसे नंबर से रहेगा तो 1 से लेकर 20वां पद में कौन होगा, 20 होगा। ये नंबर चल रहा है, अगर मान लो 2 से चल रहा है, कोई पूछेगा 2 से 13वां पद कौन होगा, तो बोलिए क्या होगा, कितना आएगा, 13 आएगा। कैसे आएगा, ये नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें अंतर चल रहा था, 2 का अंतर चल रहा था, और 1 2 3 उसमें 1 का अंतर चल रहा था, एक हम 2 का अंतर न चल रहा है ना। इसे निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको फार्मूला इसमें यूज करेंगे, तो कैसे यूज करेंगे, देखिए यह इस फार्मूला लगाना है। तो प्रथम पद कितना है, ये है ना, यदि लिख सकते हैं बराबर कितना है 2। कौन सा पद निकालना है, 13वें पद। कौन सा पद, एन बराबर कितना दिया है 13, क्या दिया, आपको डी निकालना है। तो डी बराबर लिखते हैं, यानी कि A2 माइनस M1। देख लीजिए 4 है ना, ये A2 मान कितना है, देखो बढ़िया से ध्यान से दो, नजर से नजर, है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान से देखी। 4 में 2 घटी तो कितना बची, डी का मान कितना गया 2। अब फार्मूला रख लेंगे, एन है ना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए एन, एन क्या यहाँ कितना पद है, 13वें पद है ना, तो 13 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर 13 लिखना है, ठीक है। और ए का मान कितना है 2 है, और एन माइनस 1, एन का मान कितना है 13 ना, और माइनस 1, डी का मान कितना है, कितना 2, 2 गुना कर दिए। चलिए अब यहाँ पर हल कर दीजिए, हल करिए, देखिए ये घटेगा 13 में कितना बचेगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट का हल कर देना है, बोर्ड मास याद है। हाँ, तो वही ब्रैकेट करना, 2 प्लस 12 बचेगा ना, घटेगा तो 12 गुना 2, तो ये 13, 13 पद कितना गया, 12 दूनी 24, 24 2 26, कितना आया 26, कितना आया, ये 12वां यानी 13वां पद 26 होगा, यानी से भी 13 दूनी 26 का 2 का अंदर चल रहा है। तो बाकी जो डिफिकल्ट आ जाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा क्या आ जाएगा, इसको रूल यूज करना पड़ेगा। इस समांतर श्रेणी समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, सारा बनता ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको उतारना तो उतारना है, ये लोग बनाया हुआ उतार लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम देखें कि जितने भी समांतर श्रेणी का पद निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एन बराबर लगा, एन बराबर है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसमें क्वेश्चन आता है कि एनवें पद का योग ज्ञात करना हो। जैसे समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि आप जो पैसा डाले बैंक में, डेली डाल रहे हैं 2 रुपया, तो लास्ट जो है डालते चल गए, आप चल गए कितना दिन तक, मान लीजिए कि 3 महीने डाले लगातार 2 रुपये, 2 रुपया। तो आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि उसमें कितना रुपया डाले आप, है ना, तो उसमें वही होगा, तो उसका योग होता है, क्या होता है योग। जैसे 500 बढ़ रहा है और उसका पूछा कि योग ज्ञात करे, तो आपको क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ लगता है एस एन, क्या लगता है एस एन, यानी कि जो टोटल जो उसको बोलते हैं शॉर्ट बोलते हैं एस एन बोलते हैं, यानी कि सम ऑफ है, क्या जी बोलेंगे एन कि पदों का योगफल क्या होगा,
पदों का योगफल यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? लिखिएगा फॉर्मूला nth पदों का योग, यानी nवें पद क्या निकालना है? योग। क्या क्या ज्ञात करना हो? योग ज्ञात करना हो तो लिखिएगा आप एस एन बराबर, ये फॉर्मूला है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a माइनस प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, प्लस होता है कोई दिक्कत? ये फार्मूला अगर n पदों का सीरियस निकालना है तो क्या निकालना है? सीरियस निकालना है तो हम डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा फार्मूला लिख सकते हैं, यदि मान लेते हैं कि क्या अंतिम से निकालना है, प्रथम पद दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया पद 2 है और लास्ट में दे दिया क्या चीज, मान ले 40 है, तो पूछ देगा बताइए कि इन पदों में योगफल ज्ञात करता है, कितना पद हो सकता है योगफल होगा इसके बीच में, तो वैसे ज्ञात करेंगे। दूसरा लगाएंगे फॉर्मूला, यानी कि क्या जब रहेगा पहला पद और कौन रहेगा अंतिम पद, पहला पद और तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे? लिखे फॉर्मूला जब, क्या लिखेंगे? जब क्या हो प्रथम पद और क्या हो अंतिम पद हो तो इन पदों का योगफल मतलब जोड़ना, तो क्या लिखेंगे? एस एन बराबर बोले एन बाई ए प्लस एल क्या है अंतिम पद, क्या है ए है प्रथम पद, यानी ए बराबर क्या चीज है प्रथम फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, और एल क्या है लास्ट टर्म, क्या है लास्ट टर्म है ना। यानी कि देखिए ये जो क्वेश्चन बनता है और इसमें क्वेश्चन का तो बना है बनता है, अगर मान लेते पूछ देता है कि एपी जो है व्यापक लिखे फॉर्म, व्यापक समझते हैं जिसे जनरल पद बोला जाता है, जनरल पद, जैसे फॉर्मूला में भी लिखे थे, क्या लिखे थे? एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू क्या था डी था ना, अगर फार्मूला था, अब बोलेगा कि नहीं अब इसका जनरल पद लिखे, जैसे मान लेते हम यहाँ पर रखेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर n बराबर 1 रखे हैं, तो यहाँ पर 1 रखे तो क्या है यहाँ पर क्या बनेगा संख्या a1 बराबर a प्लस n-1 कैसे हो जाएगा 1-1 इंटू क्या हो जाएगा डी होगा, 1 घाटे कितना बचेगा? ये बराबर ये कितना गया ये है ना, जैसे मान लेते हैं कि आपको दे पूछे ए बराबर 2 है, कितना है 2 है, कितना है 2, तो रखेंगे यहाँ पर क्या चीज a2 बराबर a प्लस 2-1 इंटू क्या हो जाएगा डी, यानी a2 कितना गया a प्लस घटेगा 1 ना, 1 गुना करेंगे तो डी, इसमें यार देखो ये लगातार बढ़ रहा है, एक यहाँ पर क्या था प्रथम पद, यहाँ पर क्या था यार जो कॉमन डिफरेंस नहीं था, तो एक एक बढ़ेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं है या 0 तो 1 हुआ, फिर बाद में 2 उसके बाद में 3, तो लिख सकते क्या चीज यानी व्यापक पद किसका व्यापक पद जनरल एपी जनानी है जनरल एपी ना, तो क्या लिखेंगे? देखो पहले में क्या है ये ना है, ये लिखेंगे ए कॉमा फिर क्या लिखेंगे ए प्लस डी, फिर क्या लिखेंगे ए प्लस 2 डी, फिर ए प्लस 3 डी और फिर ए प्लस 4 4 डी, ये क्या चीज हो गया अनंत चल जाएगा, कहाँ से जाएगा कहाँ तक अनंत, यानी यहाँ से जाएगा ए प्लस n-1 इंटू यहाँ तक चल जाएगा लास्ट तक। ये कौन सा पद है व्यापक किसका एपी का, किसका समझ आ गया ना, मिटा दिया जाए फार्मूला, इसको कैसे कैसे यूज होगा जब क्वेश्चन हल करेंगे तब पता चलिए कि अभी थ्योरी चल रहा है, और किसी का डाउट है तो बोलिए मिटा दें। चलिए देखिए आगे व्यापक पद समझ लिए, एस एन पद का योग निकालना हो तो फार्मूला याद हो गया ना, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना था वही है देख लो, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या डी क्या है डी यहाँ भी क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस है, सार में क्या चाहिए सारवंतर, क्या है सारवंतर, कोई दिक्कत? चलिए एक इसमें एक और बच रहा है पॉइंट लास्ट देख लीजिए, कि यदि मान लेते हैं कि अंतिम से निकालना हो, कैसे निकालना हो जब अंतिम से n पद ज्ञात करना हो, जब अंतिम से क्या निकालना हो n पद ज्ञात करना हो, यानी कि अंतिम से जैसे मान लेते हैं कि 2 3 चल गया तो जगह, ठीक है यहाँ 5 है, यहाँ मान लेते हैं आ गया 20
है ना। यहाँ से पूछ देगा कि यहाँ से अंतिम से निकाल, इधर से निकालने का रहेगा, तो अंतिम पद निकालने का रहेगा तो फॉर्मूला लगाइएगा चेंज, ए एन बराबर ए एन माइनस एन माइनस वन इंटू, ये फॉर्मूला लगाना है। अंतिम से कहेगा तब एन क्या है, एन इसका मान ये वाला एन है, ये वाला है ना एन, एन कौन है लास्ट, कौन है लास्ट, ये यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस है और डी लगा देना, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव में कभी आता है, इसको ध्यान देना, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है। मान लेते हैं कि ए बी और सी आर इन ए पी, एक मतलब यानी कि ए बी से का समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी में है तो फॉर्मूला होता है टू बी बराबर ए प्लस सी, है ना। या तो लिख सकते क्या, या दो गुना हो जाएगा था भागा में, तो बी बराबर ए प्लस सी बाई टू, ऐसे भी उपयोग करेंगे। जब क्वेश्चन हल करेंगे तो ये आएगा। बाकी जो उसमें जो असाइनमेंट दो को दिया हुआ है उसका यूज होता है, होगा तो बता देंगे, यहाँ पर होगा ठीक है, तो फिर 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए। आज के थ्योरी समांतर श्रेणी में समाप्त। अब इसी जगह मैथ इसमें बनेगा, सब जितने फार्मूला, ज़्यादा फार्मूला तो नहीं है, होगा एन हो गया, बाकी उसी को जो है इधर उधर दाएं बाएं करके कैलकुलेशन से क्या होता है हल होता है। तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे मैथ जैसे तो लोग पढ़े उसी इसको ही बनाना है। अभी नहीं, इतना भारी नहीं लेना है, भारी कुछ भी नहीं होता है, भारी होता है नहीं ना, तो बड़ा बड़ा चीज़ लोग खा जाते हैं। आम कितना बड़ा होता है, खा जाती है कि नहीं। तो समय कैसा जो लड़ना चाहिए, है ना। तो सुन लो, शायरी सुनाते हैं, देखो सुनो। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, है ना। जब तक सांसें है जिंदगी से लड़ना चाहिए, जब तक सांसें है जिंदगी से लड़ना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, वैसे तो हैं कदम कदम दीवारें सामने, है ना। क्या चीज है, दीवारें सामने। अगर कोई सामने ना हो तो खुद से उलझना चाहिए, खुद से उलझना चाहिए। अगर कोई लड़ने वाला नहीं हो तो खुद से लड़ के देखो, खुद से देखो कि मैथ क्या नहीं बन रहा, खुद से कहो क्या नहीं बन रहा, हमें से ना बन रहा है, तो खुद से उलझिए। दूसरा से उलझिएगा तो हानि भी होगा, अपने आप से उलझेंगे, अभी नहीं कि सुसाइड कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, जय हिंद।